हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी जो है कि महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग बात करने जा रहे हैं और ख़ास करके बिहार में जो उम्र सीमा का जो मैटर था, इसको लेकर जो है बातें चल रही थी, उसी को लेकर अभी हमारे सामने सौरभ जी उपस्थित हैं। और कल मुख्यमंत्री सर से मुलाकात हुई है इस मुद्दे पर फिर से, और ये लगातार जो है तीसरी चौथी मुलाकात CM सर से है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे बातें रखी है। तो इस संदर्भ में ही अभी बात करेंगे कि उम्र सीमा के संदर्भ में सौरभ जी क्या जानकारियां हैं और क्या हो रहा है आखिर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से जो बात है कि उम्र सीमा को लेकर, क्योंकि 5 अक्टूबर से लगातार हम लोग का ये प्रयास रहा है कि BPSC में जो 37 वर्ष है उसको बढ़ाकर 40 वर्ष करने का और 3 अतिरिक्त मौका दिया जाए बिहार के छात्रों को जो बिहार की BPSC परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए JDU कार्यालय, और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को आश्वासन दिया अपने PS को बुलाकर इस पेपर को, इस डॉक्यूमेंट को, कि इन लोगों का काम जो है हो जाना चाहिए और होगा भी। मुझे ऐसा है उम्मीद कि होगा। लेकिन सबसे पहली बात है कि जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं उसमें लगातार मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से हम लोग काफ़ी परेशान हैं, और जो लोग को इनका लाभ होने वाला है उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो आप लोगों से एक ही अपील करेंगे कि छात्र हित में जो भी काम हो रहे हैं उसमें आप अगर कोई जॉब में हैं किसी भी राज्य में, माने भारत में किसी भी स्टेट में, और उनको इनसे फ़ायदा होने वाला है, तो आप शारीरिक रूप से आ नहीं सकते हैं, परंतु आप आर्थिक रूप से आप मदद कर सकते हैं। ग्रुप के लोगों से भी एक अपील है कि आप उसमें आकर और इसमें जो भी मदद हो, 500 1000 जो भी मदद, क्योंकि जब भी हम लोग जाते हैं 4-5 आदमी तो लगभग 500 800 1000 तक खर्च हो ही जाते हैं लगभग। तो इस रूप से लगातार, और जो भी लोग को इस फ़ायदा होने वाला है और वो लोग चादर तान के सोए हुए हैं और लगता है कि बस हाँ हुआ कि नहीं हुआ, हमको फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, तो उनसे एक ही आग्रह है, एक ही अपील है कि प्लीज़ आप मदद कीजिए उन लोगों का जो हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई पैसा कमाने के लिए, आप ही के काम के लिए है, और हमको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्या फ़ायदा होगा बताइए आप ही। तो आपसे एक ही अपील करेंगे, मुख्यमंत्री जी का जब इसमें आश्वासन मिला है तो काम होगा। कब होगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना है कि टेबल तक फाइल पहुंचा दिए हैं तो उस पर काम होगा और ज़रूर होगा। चल, कल जो मुलाकात हुई और इस संदर्भ में जो बातें आप लोगों ने रखा, तो इस संदर्भ में क्या क्या बातें आप लोग रखे, क्योंकि विलम्ब तो ज़्यादा हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि 68वीं में फॉर्म जो भरने का समय अवधि है वो भी काफ़ी कम है। ऐसे में झारखंड में भी छात्रों का एक आंदोलन हुआ कल के डेट में, और उसमें भी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में 5 वर्ष उम्र सीमा बढ़ाने की बात कही गई, और CM ने विधानसभा में पटल में इस बात को उन्होंने रखा, हेमंत सोरेन ने। तो इस संदर्भ में बिहार में जबकि लगातार प्रयास हो रहा है, 1.5 महीना पहले भी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुआ और मुख्यमंत्री का आशीर्वाद भी इस मुद्दे पर प्राप्त है, तो आखिर विलम्ब हो कहाँ रहा है इस मुद्दे पर, आपको क्या लगता है? देखिए, आपका बिल्कुल कहना सही है कि 11 अक्टूबर के दिन, JP जयंती के दिन जब हम लोग मिले तो उसी दिन रात में बुलाकर इस पर काफ़ी एक कैबिनेट स्तर की बैठक, मुझे लगता है कि उसमें 4-5 मंत्री और आले दर्जे के जो अधिकारी थे उनके साथ उनकी बातचीत, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि अगर तमाम राज्यों अगर उम्र सीमा 37 से बढ़ाकर 40 या 42 कर दिया है तो बिहार में क्यों नहीं बढ़ेगा, बढ़ाया जाना चाहिए। और इसका वो फाइल जो है वहाँ पर कार्मिक विभाग को दे दिया गया। कार्मिक विभाग में जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि काफ़ी बार हम वहाँ गए, पता किए, तो लगातार बैठक होकर इस चीज़ को, फाइल को लगभग अंतिम रूप तक पहुँचाने तक का पहुँच गया है। लेकिन अब क्यों नहीं हुआ इसके लिए लगातार ये लाकर 4 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले। तो अब समझ सकते हैं कि कितनी बार कहाँ कहाँ जाना पड़ता है और किन किन लोगों से मिलना पड़ता है। माननीय अशोक चौधरी को भी डिप्यूट किया, हम लोग लगता है कि 10 बार से ज़्यादा अशोक चौधरी जी से हम लोग मिले। तो आप इन सब बिंदुओं पर आप बात नहीं कर सकते हैं, आप इसके लिए अधिकृत नहीं है, बस प्रयासरत है। अब किन्हीं को लगता है कि 68 में ही मिल जाए, क्योंकि 20 तारीख तक, अंतिम तारीख तक था ना फॉर्म भरने का, और उसको बढ़ाकर 30 कर दिया गया। तो अब लगता है कि अब मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। बहुत लोग तो हताश भी हो गए हैं। मैं उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम नहीं जानते हैं ना कि अब कब मिलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि मिलेगा। अब 68 में मिलेगा, 69 में मिलेगा या 70 में मिलेगा, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन मेरा प्रयास यही है कि आपको जो उसका लाभ है जल्द से जल्द मिले, क्योंकि मुख्यमंत्री जी इस पर जब कह चुके हैं,
वहाँ पर मंतव्य लिया जा रहा है, बैठकें हो रही है, बैठक हुई भी, लगभग 4-5 बैठक इसकी हुई हो चुकी है। तो हम नहीं जानते, लेकिन आप लोगों से जो आग्रह है कि आप समझिए कि लोकतंत्र में जो है ना, लोगों की एक भीड़ होती है। आप बताइए, एक ही मुद्दे को लेकर अगर 5 ही लोग अगर एक ही बार बार जाए एक जगह पर, तो क्या समझ में नहीं आता है? आप लोग आप जानिए, आप पटना में हैं या बिहार में हैं, क्या आप समय नहीं दे सकते हैं? आप चादर तान के सोए हुए हैं और लोगों को लगता है कि बस आपको मतलब है, आपको किसी को कोई मतलब नहीं है। अगर रहना चाहिए तो बिल्कुल कोई नहीं। हम तो कमलकांत सर को कमिटमेंट कर चुके थे शुरू में ही, 5 तारीख को ही, कि नहीं बिल्कुल इस पर लड़ा जाएगा, और जीत तक हम पहुंचा चुके हैं उसको। लेकिन आप लोगों से आग्रह है, निवेदन करते हैं, मेरा तबीयत ठीक नहीं इसके बावजूद भी हम कल 4 घंटा खड़े रहे, 3 बजे गए और 7 बजे, पौने 7 में मुख्यमंत्री जी से मिले। क्या हम प्रमाण देते चले? मेरा तबीयत आज भी ठीक नहीं है, इसके बावजूद भी बहुत लोगों का फ़ोन और मैसेज आ रहा है। हम मानसिक रूप से हम परेशान हो चुके हैं आप लोगों से। आप लोग कोई मदद नहीं करके, आप लोग चादर तान कर सोइएगा, सोचिएगा कि फ़ोन करके पूछ ले कि क्या हुआ नहीं हुआ। कभी आप कमलकांत सर को फ़ोन करते हैं, कभी आप हमको फ़ोन करते हैं। बिल्कुल छात्र हित में ही सर, कमलकांत सर भी छात्र हित में ही काम कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपके खिलाफ में काम रहा, आप ही को फ़ायदा होगा। क्या आप मदद नहीं कर सकते हैं? आप पटना में हैं या बिहार में हैं, तो आप आ नहीं सकते हैं कि कब जाना है, नहीं जाना है? इसलिए आप इस वीडियो के माध्यम से मेरा आने का पर्पस यही रहा है कि आप वो जो ग्रुप है या ऐसे भी आप आर्थिक रूप से मदद कीजिए। जो लोग शारीरिक रूप से हैं वो पटना में आइए। कहाँ हमको जाना है? कभी आप लोग पूछते हैं कि कहाँ जाना है? बस एक ही चीज़ आप पूछते हैं कि कब होगा और क्यों नहीं हुआ। तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है। हम लड़ेंगे और अंत तक लड़ेंगे, और जब तक जीत नहीं मिलेगा ना, या तो हम जीत जाएंगे तब छोड़ देंगे, या तो हार जाएंगे तब छोड़ेंगे। तो अभी ये बात मत बोलिए कि हारेंगे या जीतेंगे, बस ये जान लीजिए कि हम जीत के काफ़ी नज़दीक हैं। बस प्रयास करने का है। आप लोग अगर प्रयास नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम छोड़ देंगे? छोड़ ही देना पड़ेगा अंत में, लेकिन हार जाएंगे तब। लेकिन अभी नहीं हारे हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, छोटा भाई मानिए, बड़ा भाई मानिए, जो कहिए, लेकिन आप लोग मदद कीजिए प्लीज़, क्योंकि अंतिम दौर में है लड़ाई। एक दौर की लड़ाई हो चुकी है, अब अंतिम दौर में है लड़ाई, तो उसको अंतिम मुकाम तक पहुंचाने के लिए आप लोगों से एक ही आग्रह है कि आप मानसिक रूप से हम परेशान हैं, इसलिए आप आर्थिक रूप से मदद कीजिए। शारीरिक रूप से जो पटना में है आइए, और जहां भी बैठक हो, मीटिंग हो, उसको लीड करने के लिए लोग हैं यहाँ पर। बस आपको जाना है, शरीर के साथ शरीर मौजूद रहना है, और ये भी आप नहीं कर रहे हैं। कौन लड़ेगा आपके लिए? बताइए। कोई नहीं लड़ेगा। अभी तक तो उस पर कोई अभी तक जीत नहीं हुआ है। इसलिए प्लीज़ आपसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि बीपीएससी में जो उम्र सीमा बढ़ाई जाएगी, सरकार द्वारा इसमें आश्वासन मिला है, लेकिन लड़ाई के अंतिम दौर में आप हम लोग का साथ दीजिएगा, तभी वो हमको लगता है कि जीत मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको कहीं परेशानी किसी बात को लेकर है तो आप आराम से रहिए। ठंड में कोई नहीं चाहेगा कि चादर तान के सोइए घर में और फिर एक बार फ़ोन कीजिए या मैसेज कीजिए क्या हुआ नहीं हुआ। तो इसकी जिम्मेवारी कोई नहीं लेगा, एक बात जान लीजिए आप। और प्लीज़ हमको फ़ोन मत कीजिएगा। हम आप चैनल से एक भी चीज़ कह रहे थे, हमको फ़ोन आप मत कीजिए। काम होगा, आप स्वयं आपको पता चल जाएगा। आप आर्थिक रूप से अगर मदद करने के लिए सक्षम नहीं है तो आपको फ़ोन करने का भी कोई अधिकार नहीं है। हम उन्हीं लोग को जवाब देंगे जो शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से मदद किए हैं, और जो नहीं किए हैं उनको फ़ोन का कोई करने का अधिकार नहीं है। आप मैसेज कीजिए, फ़ोन कीजिए, हम कोई जवाब नहीं देंगे। बस एक ही जवाब देंगे, काम होगा, फिर हम वीडियो बना के आपको जानकारी। आज वीडियो क्या बनाएंगे आपको खुद पता चल जाएगा, कैबिनेट से पारित हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। आप मदद कीजिए, ठीक है, तभी काम होगा। अन्यथा बस अधर में अगर चाहेंगे, है ना, अधर में लटका हुआ तो लटक जाएगा अधर में। इसलिए प्लीज़ आप मदद कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि शारीरिक रूप से भी कुछ लोगों को साथ आना चाहिए, क्योंकि ये सबकी मांगें हैं, और जो लोग इससे प्रभावित हैं, कम से कम इस मांग के लिए तो सब लाभ जो है 35 से 40 हज़ार स्टूडेंट को ज़रूर मिलेगा। और 3 साल उम्र सीमा बढ़ाने की बात है इसमें। तो निश्चित रूप से जो भी लोग इससे प्रभावित हैं वो साथ में आएँ। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जब सीएम इस बात को बोल रहे हैं कि जो है कि इस मैटर पे कार्रवाई आगे होगी, तो यानी प्रक्रिया अंतिम स्टेज में है, और यहाँ से पुनः वापस लौटने का प्रश्न नहीं है। और सौरभ जी भी लगातार इस मुद्दे पर आप लोग से अवगत होते रहे हैं, और निश्चित रूप से ये सफलता आप लोगों को तभी मिल सकती है जब आप जो है कि शारीरिक रूप से हेल्प करें, या फिर देखिए होता क्या है कि बहुत बार वैसे स्थल पे ये लोग नहीं पहुंच पाते हैं, आर्थिक कारण से भी, जहां पर ज़रूरी होता है पहुंचना। तो ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए। और आप लोग सिर्फ अपडेट चाहते हैं तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। और
निश्चित रूप से जो प्रयास है इन लोगों का, 4 बार मुख्यमंत्री से मिलना समय समय पे कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं होता है, और कोई भी सम्मेलन हो, समारोह हो, वहाँ पर ये लोग मिलने का प्रयास करते हैं, अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं। बार बार मंत्री महोदय के यहाँ जो है कि जाना पड़ा है, जो है भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी के पास। तो लगातार प्रयास जारी है और उम्मीद है कि आपका काम होगा भी, लेकिन वैसा काम जिसमें आपको भी लाभ होने वाला है, तो उसमें थोड़ी आर्थिक मदद अगर आप कर देते हैं तो इससे आपका कोई नुकसान नहीं हो जाता है और आपको लाभ ही मिलेगा। और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आप लोगों का काम हो। तो निश्चित रूप से मैं एक ही बात बोलूँगा आप लोगों को कि इस मुद्दे पर आप लोग ज़रूर हेल्प कीजिए। और अंतिम रूप से जो है कि सौरभ जी यही आपको बताएंगे कि इस मुद्दे पर जो चीज़ें हैं वो कहाँ तक फाइनली पहुँची है और क्या क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले कि हम कोई कठोर शब्द का चयन किए हों इस संदर्भ में, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, लेकिन आपको लगता होगा। हम बोलने का मेरा तरीका चाहे जो भी रहे, आपको गलत लगे सही लगे, लेकिन हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, या आप ही लोग के लिए बड़े, और जितने भी लोग हैं मुझे लगता है कि सब हमसे एज में बड़े ही होंगे। तो आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि जब मुख्यमंत्री आपको स्पष्ट रूप से बता देना, अगर आप नहीं भी अगर लगता है तो आप चले जाइए कार्मिक विभाग, बी राजेंद्र के विभाग में जाइए और वहाँ जाके पूछ लीजिए, फाइल टेबल पर है। अब उसको थोड़ा सा पुशअप करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेहनत करने। तो मेहनत कौन करेंगे? मेहनत करेंगे वही मुख्यमंत्री जी कहेंगे या कोई माननीय मंत्री कहेंगे, कौन क्या है नहीं है। तो इन सब मुद्दों पर जब लड़ाई अंतिम है तो छोड़ के हटने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि पटना में है, बिहार में है, आप संपर्क कीजिए, जहाँ कहीं भी हो आप आइए। और मुझे लगता है कि 4-5 दिन में मुझे 8-10 लोगों की ज़रूरत है जो बीपीएससी की एज, हमको नहीं ना है कि किसी को लेकर चले जाएं, उसमें सब एज वाले लोग हैं जो जिसको ज़रूरत है। तो आप पटना में बुलाया जाएगा तो आप आइएगा, जो पटना में है या पटना के बाहर हैं तो आप आ जाइएगा। 2-3 घंटा 4 घंटा लगेगा समय, पहले आपको बता दिया जाएगा कि इस तारीख को हम लोग को यहाँ बजे इतने बजे जाना है। लेकिन ऐसे नहीं होता है। तो आप लोगों से एक ही अपील है कि लड़ाई के अंतिम दौर में आप हमारा साथ दीजिए, और आपको 90% गारंटी हम दे चुके हैं, 10% जो है अब यही है कि उसको जीत तक हम लोग पहुंचा दें, और तभी आपके और आपके जो आने वाली पीढ़ी है, हो सके आपके भाई हो, आपकी बहन हो या और भी लोग हों, उनको उनका लाभ मिलेगा। तो 35 से 40 हज़ार, जैसे कि आप बता रहे थे कमलकांत सर के 35 से 40, बिल्कुल हमको लगता है कि 40-50 हज़ार लोग को इससे फ़ायदा होने वाला है। तो क्या आप लोग 50, 100, 500, 10 जो सक्षम हो, क्या आप मदद नहीं कर सकते हैं कि लड़ाई जो लोग लड़ रहा है उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो? गांव में कोई गरीब अगर लड़की होती, क्या उसके विवाह के लिए गांव के लोग, सक्षम लोग उसका विवाह नहीं कराते हैं? क्या कराते हैं? तो ये आपका है, ये आपका घर का मामला, ऐसा नहीं कि किसी को कोई फ़ायदा होने चाहिए, आपको फ़ायदा होगा। हाँ, जो लोग लड़ रहे हैं वो अगर अपने ही अगर रोज़ खर्च करें 500-1000 रोज़, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 2.5 महीना हो गया, 2.5 महीना लगभग, प्रायः 1 दिन 2 दिन गैप करके लोग लगभग जा रहे हैं हर जगह। आपको कितना बताया जाए, प्रमाण दिया जाए एक एक चीज़ का? तो आप लोग मदद कीजिए। इसलिए अंतिम में यही कहेंगे कि आप लोग मदद कीजिएगा, लड़ाई अंतिम दौर में है, और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन है, तो पीछे नहीं, वो लगभग उसको अंतिम रूप से उसको मंजूरी मिलनी है कैबिनेट से। इसलिए बस आप लोग से एक ही गुजारिश है कि आप लोग जैसे भी हो, आप लोग इस काम में मदद कीजिए, बस। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। और बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे थे कि उम्र सीमा के मुद्दे पर आखिर क्या हो रहा है, तो आप लोगों को यही अपडेट देना था कि लगातार प्रयास जारी है, मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हुई है, लेकिन आप लोगों का जो फ़र्ज है, क्योंकि सामूहिकता में बल है, और निश्चित रूप से अगर आप पटना नहीं आ सकते हैं तो इन लोगों कि जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनकी आर्थिक मदद करना आपका दायित्व भी है। और तभी आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि इस मामले में हो क्या रहा है, क्या होना चाहिए, और सफलता भी तभी आपको मिलेगी। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।